जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में इस्तीफा देने के बाद अलंकार अग्निहोत्री कानपुर अपने घर पहुंचे। घर के बाहर उनके समर्थकों ने का तांता लगा रहा। फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के विरोध में बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दिया था। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूजीसी ओबीसी को जनरल से लड़ाने की साजिश है। 2027 के चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी लोग उत्तर प्रदेश में तबाही फैलाना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विघटनकारी मानसिकता से काम कर रहे हैं। गंभीर बात है। अगर इस तरीके का जो आपने प्रयास किया कहां तक जाएगा? क्या इस नहीं, ये देखिए यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो रोल बैक हो चुका है, नोटिस जारी की गई है। अब ये किसी भी रूप में माननीय जो सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया है, कभी भी ये किसी भी रूप में लागू नहीं हो सकता। सर, जिस तरीके से आपने इस्तीफा दिया था तो आपको किस तरीके से प्रदेश के जो ब्राह्मण संगठन से जुड़े लोग या जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो किस तरीके से नहीं, इसमें प्रदेश के ब्राह्मण संगठन, सवर्ण संगठन और बाद में जब ओबीसी जो समाज को समझ में आया कि ये विघटनकारी है, ये ओबीसी को जनरल से लड़ाने की साजिश है, ये 2027 में चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है, जब लोगों को समझ में आया कि ये बाहरी और अपनेपन की लड़ाई है, ये कुछ बाहरी लोग आकर हमारे अपने प्रदेश में तबाही फैलाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक या कुछ प्रॉफिट शेयर मिल जाए। ये लोग कंपनी के रूप में ही काम करते हैं। इनका हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों से कोई लगाव नहीं है। अगर ये लगाव होता तो इस तरीके के विघटनकारी यूजीसी रेगुलेशन को पास नहीं करते। और इतना विरोध हो रहा था, इनमें इतना भी शर्म नहीं थी कि माननीय कलराज मिश्र जी खुद ने उन्होंने बोला असंवैधानिक है। तो ये नकारा, ये हमारे निकम्मे, ये अकर्मण्य, ये जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, जो क्या कर रहे थे, क्या असंवैधानिक एक रेगुलेशन को लागू कर दी। अगर आपके माननीय कलराज मिश्र जी ने समझा दिया तो क्या आप लोग उसके बाद भी नहीं जागे थे? सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना पड़ा। इसका मतलब आप साजिशन ये काम कर रहे थे, आप सोच रहे थे किसी भी तरीके से ये रेगुलेशन लागू हो जाए और यहाँ उत्तर प्रदेश में वोट बैंकों का ओबीसी वर्सेस जनरल वर्सेस एससी वर्सेस एसटी बंटवारा हो और ये करंट एस्टेब्लिशमेंट को गिरा सके। सर, जिस तरीके से आपने सरकार के खिलाफ जाकर इस तरीके का कदम उठाया तो क्या आपको इसमें मैंने किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं उठाया। राज्य सरकार मेरी है, मैं राज्य का निवासी हूँ, हमारे मुख्यमंत्री हमारे हैं और यदि कोई समस्या है तो मैंने अपना जो पॉइंट उसमें रखा था और उस पॉइंट के आधार पर माननीय जो हमारे आदरणीय जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया था। उसके उपरांत उस चीज़ का संज्ञान भी लिया गया और मुझे जैसा कि कल बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शंकराचार्य जी से संवाद स्थापित करने होते हुए टीम का निर्माण किया है और जल्दी इस पर अच्छा निर्णय आएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अपने हैं, हमें उनसे कोई भी ऐसी नहीं कोई भी शिकायत होगी तो हम बोलेंगे। मेन हमारा जो इस्तीफा है, अब देखेंगे यूजीसी रेगुलेशन जो 2026 जो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा देश तोड़ने के लिए, राज्य को तोड़ने के लिए, राज्य में हिंदू को भी एससी एसटी ओबीसी जनरल में आपस में लड़ाने के लिए लागू किया गया था। ये जो दो लोग बैठे हैं इसमें हमारे जो अभी फिलहाल करंट एस्टेब्लिशमेंट, जो अगर आप ही माननीय कह सकते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, ये दोनों विघटनकारी ताकतों के और मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। ये एक तरीके से पहले जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये वेस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं और पूरे देश में जहाँ जहाँ सरकार बन रही है वहाँ के बजट का एक हिस्सा, खास हिस्सा ये लूट के शिफ्ट कर रहे हैं वेस्ट इंडिया कंपनी में। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जो है एक नियत तिथि आएगी। सबसे पहले देश का एक और काला कानून है, वो है SC ST एक्ट। उस SC ST एक्ट को रिपील करना होगा, सरकार को ये वापस लेना होगा, ये स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाकर इसको वापस लें। अन्यथा के दौर में पूरे देश में, राष्ट्र में बहुत एक जबरदस्त मूवमेंट आने वाला है। इसके बारे में मैं इनको अभी से बता दे रहा हूँ। देश के जितने भी सवर्ण संगठन हैं, ब्राह्मण संगठन हैं, ओबीसी संगठन हैं, सभी संगठन इस समय यूनाइटेड हैं और पूरे एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में हैं। अब इनकी सरकार अल्पमत में है, मानसिक रूप से इनकी सरकार नहीं है। मैं तो अब इनको देश का प्रधानमंत्री और देश का जो गृह मंत्री मानने से अब इनकार करता हूँ। कोई बड़ा आंदोलन की तैयारी है? बड़ा आंदोलन ऑलरेडी हो चुका है। अब जो अगला आंदोलन है, जो यूजीसी का जो रेगुलेशन हटने के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगने के बाद, अब जो अगला आंदोलन है, जो देश का सबसे बड़ा काला कानून जो है SC ST एक्ट,
उस पर जो है हम लोग पूरा जो है आंदोलन करेंगे और 7 दिन का उनको समय देंगे। जो भी अभी ये तिथि निर्धारित करेंगे उस तिथि से 7 दिन का समय देंगे और स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाकर यदि इन आक्रमण लोगों ने इस SC/ST एक्ट को रिपील नहीं किया वो तो पूरा राष्ट्र देखिएगा दिल्ली की तरफ कूच करेगा। तो आपकी सीधी लड़ाई सर, जिस तरीके से आपने आंदोलन छेड़ा, क्या राजनीतिक मैदान में आके इस आंदोलन को और पहला आंदोलन का सबसे पहला स्टेप है SC/ST एक्ट को रिपील करना है।